नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम किशन सिंह है। मैं एक शराबी हूँ। हाय किचन सिंह भाई। हाय हाय किशन एवरीबॉडी। सिंह हाय। हाय एवरीबॉडी। केवल ईश्वर की कृपा, लिटरेचर का साथ और आप लोगों की संगत, इसी की वजह से, इसी के बलबूते पे मैं आज के दिन शराब की पहली जहरीली गुण से दूर हूँ दोस्तों। सिर्फ आज के दिन, वन डे एट ए टाइम। जैसा कि होम ग्रुप होता है, ये ऑनलाइन ग्रुप मेरा होम ऑनलाइन ग्रुप ऐसा कहीं तो ठीक रहेगा। आप सब जी जानते हो, मेरा डायलॉग ये है, वन डे एट ए टाइम, 24 आवर्स ए डे। दोस्तों पता नहीं चला कैसा हुआ क्या हुआ। हाँ, तो दोस्तों मैं एक मराठी में प्रार्थना लेता हूँ, उसका ट्रांसलेशन में बोलता हूँ, उसके बाद मेरी शेयरिंग को शुरू करता हूँ। देवा, जगातील सर्व मद्य पीडितावर तुझी कृपा दृष्टी असू दे. तूच त्यांना या अलौकिक संघटनेचा मार्ग दाखव, कारण तूच त्यांचा त्राता आहेस. जे मद्यापासून दूर आहेत त्यांना तुझ्या आशीर्वादाचा लाभ घडो. परंतु हे देवा, जे कधीही या मार्गावर वळणार नाहीत त्यांना पण तुझ्या आशीर्वादाचा लाभ घडो। दोस्तों, ये मराठी में की प्रार्थना ऐसी है कि दुनिया में के जितने भी अल्कोहलिक्स है, उन पे भगवान, ईश्वर, हाई पावर, इनकी कृपा दृष्टि तेरी बरसती रहे, ऐसा हम ईश्वर से, हाई पावर से कामना करते हैं। जो आज अल्कोहलिज्म से त्रस्त है, ये शराबी है, उस पे भी तुझी तेरी कृपा बनी रहे, बनीच रहे। लेकिन जो इस मार्ग की ओर, इस मोड़ की ओर, इस पाथ की ओर जो अभी तक आया नहीं, उसको भी ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो कभी इधर न आ पाए। बहुत ही बड़ी प्रार्थना है दोस्तों, ये हम बोलते हैं रोज। तो इसलिए शेयरिंग के शुरुआत में मैंने ये प्रार्थना बोली है। चलिए दोस्तों, कम टू द पॉइंट। मैं आप जैसा ही, मेरी निजी शेयरिंग है। पहले तो ये कहूंगा दोस्तों, ग्रेट्यूड टुवर्ड्स ऑल ए मेंबर्स। ए मेंबर्स अगर से ए ना होती, एक लफ्ज में कहा जाए, तो मैं आज जिंदा होता या नहीं, आई डोंट नो। यस दोस्तों, क्योंकि शराबियत ने मुझे ऐसा ग्रस्त किया था। आखिरी आखिरी दिनों में मैं शराबियत से बहुत तंग आ चुका था। मैं शराबियत की गुलामी गिरी कर रहा था दोस्तों। तो चलिए, आज इसी होम ग्रुप में हम, मेरा जो है एक एक दिन के हिसाब से, हमेशा मैं गाना बोलता हूँ ना यार, सही है, यही तो मंच है, यही तो मंच है। जो मेरे ओपन माइंड जो कहा गया है, मैं जो न्यू कमर था ना, हाउ और हार्ट का प्रोग्राम मुझे समझाया गया था। हाउ, ऑनेस्टी, ओ ओपन माइंडनेस, वी विलिंगनेस। तो यही विलिंगनेस, ओपन माइंड के मुताबिक यही तो मंच है। मैं बाहर की दुनिया में, बाहर की जगत में, सोशल मीडिया पे या सोशल में सामाजिक दृष्टि, इस पे मंच पे से मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ कर सकता हूँ कि हम ए वाले हैं। एक दिन के हिसाब से दूर रखें। एक दिन का हिसाब, एक दिन से सप्ताह, सप्ताह से महीने, महीने से साल। तो जो गाना है ना, हम ये प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना। लेकिन उस गाने को मैं ये ऐसा करके गाता हूँ, हम ये में जीते जाएंगे, देखेंगे देख लेना। वो प्यार में जीते प्यार में मरते हैं, लेकिन हम ये में आए बाद हम नहीं मरते हैं बिल्कुल। क्यों तो शराबी के दौरान मुझे ये दो ही उसका रिजल्ट बताया गया है, पूरा पागलपन या मौत। मुझे तो वो करना नहीं था। चलिए दोस्तों, ये प्रास्ताविक होने के बाद, कम टू द पॉइंट, इंट्रोडक्टरी फेज खत्म होने के बाद, मैं अब मेरी इंट्रोडक्शन में कराऊंगा 10-15 मिनट। उसके बाद ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ए के प्रति जो मेरे शेयरिंग है, वो उसको मैं विदित करूंगा इसी मंच पर से। दोस्तों, शराबियत का जो ये है शुरुआत, मेरी जिंदगी में बियर से शुरुआत हुई। बियर, कहते हैं ना दोस्तों, पहला नशा, पहला प्यार, जो भी पहला है। मैं भी एक इंसान हूँ, कॉमन मैन हूँ यार। जो भी पहला है मुझे याद रहता है। मैं ये नहीं कहूंगा इस मन से आपको याद है नहीं, लेकिन ये मेरी शेयरिंग है। मुझे पहला नशा, पहला प्यार, जो भी पहला किया, तो पहला नशा मुझे अभी भी याद है। वो, या मैं लातूर फेलोशिप से बिलोंग करता हूँ। मेरा होम ग्रुप परिवर्तन ग्रुप है। और आज ही के दिन 2 फरवरी 2010 में, उसके पहले मैं ये में आया था।
फिर से रिलैप्स हो गया कुछ दिन, लेकिन 2 फरवरी 2010 से आज तक मैं स्टिल अवे फ्रॉम फर्स्ट ड्रिंक। आज 14 साल मुझे पूरे हो। तो पहला नशा जो है बियर, वो अभी याद है। मैं लातूर फेलोशिप से बिलोंग करता हूँ, उदगीर लातूर में ही है। होटल एवरग्रीन, पहली बियर गोल्डन ईगल, उस जमाने में 13.5 रुपए, 1982 कुछ भी था, 13 रुपए 50 पैसे में थी। और सुनिए दोस्तों, वो बियर मैंने नहीं खरीदी थी, बिल्कुल नहीं। शुरुआती के 2-3 साल बियर मेरे दोस्तों ने ही पिलाई थी, क्योंकि कहते हैं ना, अब मैं मेरी क्या ये आपको लगेगा कि ये प्रशंसा है, लेकिन नहीं है दोस्तों। मैं इस मन से प्रशंसा की बात या टीका टिप्पणी मेरे पे आरोप पे नहीं करना चाहूंगा। हाँ, मेरे पे जरूर टीका टिप्पणी, कैरेक्टर डिफेक्ट्स है मेरे में। तो हर शराबी कहीं ना कहीं कोसे न कोस में रूप में स्किल में स्कॉलर होता है। मैंने देखा है, आजमाया है, ऑब्जर्व किया है, निरीक्षण किया है। वैसा मैं कॉलेज में टॉपर था। तो टॉपर उस वजह से ये जो धन दांडगे, मराठी में एक लफ्ज है धंड दांडगे, यानी कि ऐसे बच्चे जिसके पास धन है, मोटरसाइकिल है, वो ऐशो आराम है, वो बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं, बोल तो पढ़ाई को है, वो मेरा ट्यूटोरियल, उस जमाना ट्यूटोरियल का था। ट्यूटोरियल यानी कि 50 मार्क उसको रहा करते थे, और अपने इससे वो ट्यूटोरियल लिखा करते थे हम, वो सब्जेक्ट पे। और वो ट्यूटोरियल की बुक जमा करनी पड़ती थी, और जमा करने के बाद आउट 50 मार्क मिलते थे। मुझे आउट ऑफ 50 में से कभी 50-49 मिलते थे। वो ट्यूटोरियल, वो दूसरा बच्चा जो कि अमीर था, वो लेके जाने के लिए मेरे रूम पे आया करता था। हम जब उस टाइम में रूम में रहा करते थे, 2 पार्टनर, कॉलेज। तो फिर आने के बाद वो ट्यूटोरियल, और मैं उसको दिया करता था, उसके बदले वो शाम में चल अपन खाना खाने जाएंगे बोलता था। और जाने के बाद पहली बार, जैसा कि मैं शेयर कर रहा हूँ, कम टू द पॉइंट, गोल्डन ईगल दोस्तों, तब मुझे पता नहीं था। पहला नशा जो गोल्डन ईगल मैंने पी, मुझे क्या हो गया पता नहीं चला। अगर से कोई मुझे ही पूछे, अरे यार बता भाई क्या होगा, अच्छा लगा, आई कांट से, बुरा लगा, मैं नहीं कहूंगा, फिर क्या लगा, हाँ इतना लगा, अदर देन रूटीन, हमेशा की तरह जो है उससे अलग लगा। बियर पी, खाना खाया, ऐसे ही 3 महीने, 4 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना को वो लेके जाता था मेरे को। यानी कि मेरी जिंदगी में बियर का सफर शुरू हुआ। दोस्तों देखिए, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद मेडिकल का डिप्लोमा के लिए मैंने औरंगाबाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे एडमिशन हो गया मेरा। वो 1 साल भी वहीं बियर। उसके बाद प्राइवेट जॉब, यानी कि 84 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, और मैं गुरु नानक हॉस्पिटल बिदर, उधर प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन होगा। जबकि अब इस मंच से कहेंगे, इंदिरा गांधी का जब असैसिनेशन हुआ था, उसी टाइम मैं वहीं था, गुरु नानक हॉस्पिटल बिदर में। तो 1 साल वहां सर्विस करने के बाद, में देखिए, गवर्नमेंट कहते हैं ना, शराबी के साथ भगवान होता है यार, ये मेरी शेयरिंग मेरे साथ तो था। बिना कोई स्ट्रगल किए 85 में मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गया। और दोस्तों देखिए, वो जॉब भी कैसा, डिस्ट्रिक्ट प्लेस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उस्मानाबाद, नियर तुलजापुर के पास जो है, देवी के पास ऊपरी, वहां ज्वाइन हो गया। तब भी बियर, यानी कि बियर बियर 4-5 साल बियर ही पीता रहा। अब देखिए, अब जब उस्मानाबाद में मेरा जॉब लगा, हर महीना, जैसे कि आज 2 तारीख है, 1 तारीख को माननीय जिला शल्य चिकित्सक सिविल सर्जन मीटिंग लिया करते थे। जो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ग्रामीण रूरल हॉस्पिटल्स है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, वहाँ के सब टेक्नीशियन आते थे। और वो जब मीटिंग लिया, मीटिंग के बाद 12:30-1 बजे ऊपरी खत्म होती थी, मीटिंग खत्म हुई 1 बजे, 1:30 बजे मीटिंग, 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटा मीटिंग चलती थी। मीटिंग जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, 3:30-4 ऐसा, या कभी 5, कभी आधा घंटा लेट, ऐसा इधर उधर समझो। तो हम सब लोग जो मीटिंग को आया करते थे, पे एट द फ्रॉम पेरीफेरी लेवल, सब जने जाके किसी बार में बैठा करते थे। फिर वहां पे हमारा क्या था क्राइटेरिया, TTMM, तू मैं समझाता हूँ मैं क्या। मैं सब जने जाने के, समझो हम 5 जने, 8-10 जने हैं, 10 जने को जिसको जो लगता है लिकर वो मंगाने का, पीने का, खाने का, बिल जितना भी दिया होगा, डिवाइडेड बाय, समझो हम 10 जने हैं, 1,000 रुपए बिल आया, मेरे हाथ में बिल आया, तो मैं 10वां मेंबर, मेरे पे 100 रुपए, मैं 100 रुपए देता, यानी कि जिसका उन्हों TTM हमारा वह मुहावरा था।
तो मैं कहना ये चाहता था, जब हम गए मैं बियर मंगाता था, मेरे सामने वाला कोई विस्की, सामने वाला कोई फिर रम, कोई जीन, मैं उनको बोलता था अरे शराब पी रहे हो क्या? हाँ फिर, अरे शराब पीने मना है, सामाजिक दृष्टिकोण से, नैतिकता की वजह से शराब पीना निषिद्ध है। जैसा कि मैं पोंगा पंडित, पूरा ज्ञान मुझे है, शास्त्र पढ़ता हूँ ना, धार्मिक रुचि है ना, आध्यात्मिक ये करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ ना, तो मैंने ये लिया है, पूरा समाज का ठेका लिया है, मेरे को सब ज्ञात है। इसलिए मैं, तो वो कहते थे यार तू चुप ना, तेरा तो पीना। मैंने बोला यार पीना निषिद्ध है। फिर वो बोलते देख भाई, पहले की मीटिंग में सिविल सर्जन ने दिमाग चाटा है, अब तू चाट, नहीं तो ये अपना टीटीए में महीना, तेरे को जो पीना है तू पी, हमारे को जो पीना है हमें पीन दे और करन दे। फिर उन्होंने बोलते तू क्या पी रहा है बे? मैं बोलता था अरे यार बियर है, लेडीज ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है। देखिए यहीं से ट्रेजेडी, किंग, किंग क्यों कहूं मैं यार, अल्कोहल इज द किंग। तो देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से इस मंच से ये बताना चाहता हूँ, जो मेरे नए भाई है इस ऑनलाइन मीटिंग में, या जो भी मुझसे सुन रहे हैं भाइयों, मैं किशन सिंह उनको उस दिन, क्या तुम शराब पीते, मैं ऐसा कहने वाला, एक दिन मेरे हाथ में बियर का प्याला छूटा और शराब का प्याला कब आया मुझे पता ही न चला। आई डोंट नो। देखिए कैसा होता है, बियर का प्याला चला गया हाथ से, और कब शराब का प्याला। लोका सांगी ब्रह्म ज्ञान, आपन कोरडा पाषाण, उनको नाम रखने वाला मैं, मेरे हाथ में कब आया पता नहीं चला। देखिए कैसी है। और एक जरूर कहूंगा, इस वहां से मैं लातूर ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ आने के बाद भी मैंने कहा ना, मेरा शराबियत का जो जीवन है, ड्यूरेशन ऑफ अल्कोहलिज्म 24 ईयर्स, उसमें से शुरू के 6 साल बियर, उसके बाद जो कि विस्की कहे, रम कहे वो। अब देखिए, अब मैं ये मेंबर हूं, मैं उन पे आरोप नहीं लगाता या ये नहीं हूं, लेकिन यहाँ लातूर में मेरा होम टाउन है। यहाँ आने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस के दरमियान मेरे को एक रिपोर्टेड पर्सनैलिटी, रिपोर्टेड डॉक्टर, वेल इस्टेब्लिश्ड एंड प्रैक्टिस्ड इन लातूर, गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है, उनके उन्हीं के संगत में, उन्हीं के पास में प्राइवेट प्रैक्टिस प्रैक्टिस को जाया करता था। तो उन्होंने मुझे एक ढक्कन शराब पिलाई, वो भी पार्टी क्या करते थे, एक ढक्कन। मैंने कहा नहीं पीता। अरे क्या बोलते पीते, बोले वो बियर लेडीज ड्रिंक रहती है, उन्होंने भी कहा। तो आज मुझे याद है, एक मेरी जिंदगी में शराब जो है, और एक होता है किसी का बच्चे का, फोर जो उसका बेटा अगर से पढ़ने को है तो उसको, फोर्थ को है 50%, सेवंथ को 60, टेंथ को 80, ट्वेल्थ को 95, ऐसा। तो मेरा ये जो अल्कोहलिज्म का प्रोग्रेस है, देखिए एक ढक्कन से मेरी जिंदगी में शुरू हुई वाली शराब, अंत में मेरा अल्कोहलिज्म का प्रोग्रेस एक खंबा, अब चाहे वो 650 ml का है, 750 ml का है, 1 लीटर का, आई डोंट नो, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन वो खंबा मैं पिया करता था, फुल बॉटल। और उतनी बॉटल पीने के बाद भी मैं बिना कोई पाँव आड़े टेढ़े किया स्ट्रेट चला करता था, और बिना कोई टंग स्लिप की बात किया करता था। मैं किसी मेरे दोस्तों को कहा था तुम मेरे को ऑब्जर्व करो, निरीक्षण करो, देख मेरे पैर लड़खड़ाते क्या, नहीं, मेरी जबान लड़के थे, नहीं, देख ये पुरुषार्थ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आई एम द डिफरेंट। देखिए मित्रों, ये आने के बाद होता है ना, शराबी क्या कहता है, आई एम डिफरेंट। यस यार मैं डिफरेंट हूँ। लोग पीते हैं, लड़खड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, मैं करता हूँ क्या, नहीं, मैं पुरुषार्थ करता हूँ। अरे देखिए, ये मेरी गाली, सॉरी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करे। मैं क्या करता था, कितना बेवकूफ का था, कितना पागल था। पुरुषार्थ, अगर से पुरुषार्थ कहा गया तो क्या है, संस्कृति में, सॉरी, किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर रहा मैं, धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष, ये 4 पिलर है पुरुषार्थ के, कहा गया है संस्कृति में। धर्म निभाना, कर्म करना, पुरुषार्थ बोल तो पैसे कमाना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो पूरा करता है वो पुरुषार्थ करता है व्यक्ति। मगर मैं, मेरा पुरुषार्थ की व्याख्या क्या थी, एक खंबा पीने के बाद यार क्या, कितना गलत था यार, कितना पागल था। देखो ये में आने कहा गया, ये आने के बाद चलता है, ये सही है दोस्तों। इसके बाद मैं ऐसा पता चला, शराब क्या करेंगे अब, इतना मैं परेशान हो गया शराबी से,
यहाँ आने के बाद जो चालू हो गई मेरी जिंदगी में, फिर 15 दिन, महीना, अब 3 महीने को एक बार, 15 महीने को एक बार, जैसा कि इन द सेल, ज्यादा ये नहीं लूंगा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलने के लिए, आमतौर पे होता है वैसे मेरी शराबी की जीवन चालू हो। 15 दिन को पीने वाला, 8 दिन को पीने वाला, वन डे अल्टर, फिर रोज शाम में मुझे शराब लगने लगी। और शाम का समय मेरे मित्रों 7, 7:30 का था। जो कहते ना शराबे के 7, 7:30 बजे घंटी बजी, ऐसा होता था। और दोस्तों, मेरी जिंदगी में शराब ने इतना ये लाया, और एक मैं जरूर कहूंगा कि मराठी में कहा जाता है, अर्थाने अनर्थ घडतो। अर्थ यानी कि पैसा, एक वाक्य है अपना, एक अथर का। अर्थाने अनर्थ घडतो, पैसा जिंदगी में ज्यादा आया, आमदनी से ज्यादा आया तो उसका कुछ तो भी दुरुपयोग होता है। मेरी जिंदगी में वैसी होगा। देखिए, अच्छी खासी नौकरी थी, गवर्नमेंट जॉब, बीवी, बच्चे। तो गवर्नमेंट जॉब का जो भी पगार आता था मेरे पे, वो प्रबंधन बोलो या कुछ बोलो, ये जो मेरी गवर्नमेंट जॉब की तनख्वाह है वो लक्ष्मी मानता था मैं। लक्ष्मी, अरे भाई ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी है, इसका दुरुपयोग, विनियोग करना चाहिए। जैसे कि वैसे घर लाया था बीबी को, माँ को, उसमें से एक पैसा भी शराब के लिए नहीं। हाँ, जो प्राइवेट प्रैक्टिस में जो अभी आपको कह रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ कंटिन्यूएशन में, तो प्राइवेट प्रैक्टिस में जो भी पैसा आता था वो मैं शराब के लिए खर्च कर रहा था। अब प्राइवेट प्रैक्टिस में तो देखो यार, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, डायग्नोस को मदद करना, टेस्टिंग, चाहे ब्लड हो, ये पूरे टेस्टिंग, ब्लड, यूरिन, स्टूल, जो भी वट एवर द टेस्टिंग, पता है आप अपने ग्रुप में भी डॉक्टर है, कुछ मेडिकल से बिलोंग करते, पता है उनको कैसा रहता है, रीढ़ की हड्डी की तरह वो हमारा ब्रांच। उससे मुझे पैसा मिला, और वो पैसा मैं खर्च किया कर रहा था। शराब बढ़ती गई दोस्तों, बढ़ती गई शराब। जैसे जैसे शराब बढ़ती गई, प्रॉब्लम भी बढ़ते गए। कहते हैं दोस्तों, जरूर कहूंगा, नए भाई बहन है, सुन लीजिए, सुन लीजिए। बोलते तो यार मुझ पे बीता है इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। बोलते ना मराठी में, पोट तिडकीनं मी सांगत आहे, बेंबीच्या देठापासून सांगत आहे। यानी कि मैं कह रहा हूँ यार, सुन लो कम से कम। अच्छा लगता है आपको कुछ इश्क है तो रख लो, ये तो त्याग दो। वो सा मेरे को जो तकलीफ होगी, कहते हैं, ये मैं आने के बाद ही पता चला कि जो अति मात्रा में शराब पीता है उसका इन 9 एस्पेक्ट्स, इन 9 एंगल्स, 9 आयामों में उसका नुकसान होता है एक शराबी के। जैसा कि शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यवसायिक, आखिर में लैंगिक, इतने सारे, और ये भावनिक, इन 9 नुकसान होता है। तो ऐसा नुकसान मेरा भी मेरा भी ऐसी नुकसान हो गया। तो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे मेरा, अगर से कोई ये बताए या मुझे अपने को अपना मुझे लगा, तो है मेरा शारीरिक नुकसान दोस्तों। यस, आप सुन रहे हो यार, मैं सुनिए, मैं हेल्थ में का यार, मेडिकल प्रोफेशन का, यानी कि मैं बहुत बड़ा ये नहीं कह रहा हूँ, यानी कि हेल्थ क्या, मैं औरों की हेल्थ का ख्याल रखा करता था, बराबर है। कोई आए मेरे लैब में, गवर्नमेंट में रहने से डॉक्टर लोगों से ओपीडी में ज्यादा बात नहीं करते थे, मुलाकात नहीं, तो पेशेंट हमसे पूछा करते थे। और मैं इंचार्ज होने के नाते, जैसा कि आप बात कर रहा हूँ, हमारे को सिखा गया था काउंसलिंग कैसा ये होना, पेशेंट की कैसा रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं करना। तो उसमें से जरा अच्छा हार्मनी रिलेशन बन गए थे, तो पूछते थे भाई ये कैसा कैसा। किसी को शुगर पड़ा, ओ ज्यादा मत खाओ जी, ज्यादा शक्कर वगैरह मत खाओ, थोड़ा ये करो। किसी को हीमोग्लोबिन कम रहा, मेथी की भाजी, टमाटे, गुड़, शेंगदाणे खाओ जरा। कोई बहन अपना, कोई लेडीज ये रहते उनको, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, घी मत खाओ, ये मत खाओ, ज्यादा मटन ये मत खाओ, जरा कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, कुछ नहीं ऐसा। जो भी यानी कि व्यवहारिक बात डाइट का बोलते थे हम, तो मेडिसिन के बारे में तो हमारा अधिकार नहीं था, डाइट के बारे में एक्सरसाइज करो ऐसा कहते थे। तो सुनिए, ऐसा मैं उनके हेल्थ की निगाह रखने वाला, मैं उनको काउंसलिंग करने वाला, मैं किशन सिंह, व्हाट अबाउट माई हेल्थ यार, मेरे हेल्थ का क्या। तो देखिए, मैंने जो कहा, शारीरिक, शारीरिक मेरी स्वास्थ्य बिगड़ता गया दोस्तों। ये कहूं, मुझे भूख ही नहीं लगती थी यार, भूख ही नहीं लगती थी बिल्कुल। मैंने कहा ना, शाम की शराब, एक दिन ऐसा मेरी जिंदगी में आया कि दोपहर को शराब चालू हो गई। लेकिन हाँ दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू मैं इस मन से कहना चाहूंगा, सुबह
मैं जब वो मेरे ड्यूटी को जाया करता था, ओपीडी जो सो बाह्य रोग विभाग कहते हैं, 9 बजे चालू होता था। 9 बजे से लेके 1:30 बजे तक जो ड्यूटी रहा करती थी, मैंने उस टाइम में कभी भी ड्यूटी पे शराब नहीं पी। ये मत है। हाँ, नाइट ड्यूटी में पी है दोस्तों, मानता हूँ मैं नाइट ड्यूटी में, डे में नहीं। लेकिन जब 1:30 बजे मेरी वो ड्यूटी खत्म होकर शिफ्ट खत्म होती थी, जब निकलता था प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने के लिए, फिर वो वहाँ जाके और एक दूसरा मेरा साथी था फॉरएवर 12 घंटे के लिए, और मैं खाली 3 घंटे के लिए दोपहर में। तो जाके उसको कुछ मेन ऑब्जर्व करके अपना प्रोसेसिंग करके एग्जामिनेशन करके जब भी टाइम बचता था जाता था शराब पीने। माने कि दोपहर को शराब चालू हो गई मेरी, तो मेरे को भूख ही नहीं लगती थी यार। देखिए आप क्या है, इसलिए मेरा कुपोषण होगा, मैं क्रश क्रश होगा, वजन कम होगा। प्रॉब्लम क्या, कुछ नहीं, लेकिन शारीरिक बस। देखो रात को पीना, ये करना, सुबह जब मैं उठा करता था, जैसा कि आज अपनी मीटिंग चालू है, सुबह उठ के नहा के, जैसा भी मैंने पहले से मैं आध्यात्मिक मैंने कहा है, आध्यात्मिक मेरे पे ये है मत, मेरे संस्कार माता पिता के पूजा पाठ ये है भाई मेरे। इस मन से मैं कह रहा हूँ, किसी धर्म की किसी संप्रदाय की मैं बात ही नहीं, बात जात की बात नहीं कर रहा हूँ। ये क्या है मुझे पता है, इसलिए कभी कोई मित्र मेरे भाई बहन कंट्रोवर्सी न लिए। तो मेरा अपना है। पूजा को जब बैठता था मैं, जैसा भी श्वेत वस्त्र पहन के, जैसी मुझे वो पूजा पाठ जब खत्म होता था, पीढ़ी पे बैठा करता था, जैसा है मैं अब उठूं, उसी टाइम दो लेडीज, दो स्त्रियां, दो महिलाएं भाग के आती थी। एक स्त्री जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ, और दूसरी स्त्री जिसके साथ मुझे जन्म काटना है, मेरी बीवी। ऐसी आया करती थी दोस्तों। अगर से मैं सही ढांचे में इसका वर्णन करूं, जैसा कि कोर्ट में कटघरे में वो आरोपी ठहरा है, और इधर से इसका गवर्नमेंट का वकील, उधर से सामने का वकील क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, क्या बोलते सवालों की उस पे बौछार कर रहे हैं। वैसा ही मुझे सवालों की बौछार हुआ करती। माँ बोलती थी क्या कम था रे, क्या कम है तेरे को, रात में खाना नहीं खाया, इतना पी के आया, पी के भी आया, घर में भी मंगाया। बीवी बोलती थी देखो खाना नहीं खाया, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो बोल, वैसा कैसा, ऐसा इधर से उधर से मेरे को एक नहीं, आज नहीं नहीं माँ, आज से नहीं। फिर बीवी को तो नहीं बाबा, आज से नहीं, तुम्हारी तेरी कसम आज से नहीं। ऐसा बोल के कैसा भी करके कपड़े बड़े पूरे करके फिर ड्यूटी को जाया करता था। अब देखिए दोस्तों, ड्यूटी किया, 1:30 पौने 2 को वहां से निकला, आते आते शराब पी के ही घर को आता था। आने के बाद सीधा पहले माता जी के पास, क्यों भाई तुम सुबह आई थी तो क्या नहीं, बोल बोले तुझे क्या कमी है रे, क्या नहीं तो कम है, अच्छी बीवी है, नौकरी है, बाल बच्चे हैं, घरदार है, क्यों पीता है, क्या तकलीफ है मुझे बता, तो क्या करेंगे, नहीं नहीं मुझे तकलीफ बता, बोल तो मैं दूर करने में तेरी मदद सहायता करूंगी। देखिए दोस्तों, फिर से मुझे यहाँ आने के बाद ये मैं पता चला शराबी कितना झूठा होता है। हाँ, डिनाई करता है ना। मैं बोलता था तेरे को क्या है, बीवी की तकलीफ है बोलता था। दोस्तों, 100% पॉइंट में भी बीवी की तकलीफ नहीं थी। मैं कितना झूठा था, यानी कि शराब मुझे झूठा बोलने में कैसा मजबूर करती थी। ए में आने की तकलीफ है, बोलिए मुझे ये कर, तू तू क्या कर सकेगी, नहीं नहीं मैं दूर करी, तुम बोलते ना यार, मुझे कभी कभी बोलता था ना, मैं बात तो नहीं हूं ना, बीबी को क्या बोलता था, यू आर नॉट माई वाइफ बट यू आर माई फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। तू मेरे एक अच्छी मित्र हो, अच्छी सहयोगी हो। वो बीवी का तो बाद में रहे। काय शयनेश्वरम भा, भोज्यसु माता, वचनेसु मंत्री, ये जो बीवी की वाक्य है ना संस्कृत में, खाली शयनेश्वरम बाबा की वचन देते को तो मंत्री, वह आपने बात करते को वो उसी प्रकार मैं उसको कहा करता था कभी कभी। तो वो बोलती थी तुम मित्र बोलते हो ना, तो मित्र इस नाते मुझे बोलो। मैं बोल तेरे को क्या बोले ना, बोलो तो। मैं बोलता था मेरे को माँ की, बहन की, भाई की तकलीफ है। दोस्तों कुछ तकलीफ नहीं थी, ये सब मेरा बनाव झूठा था ये, कुछ तकलीफ नहीं थी। बहुत बोल तो कितना झूठ शराब मुझे बोलने लगाती है, मुझे ये आने के बाद पता चला दोस्तों, ऐसा था। तो दोस्तों अब ये तो ये होगा, मुझे अब ये सब नुकसान होने लगा, तो ए से छुटकारा पाने में अब मेरे भाई ने, आप सॉरी मेरी माँ ने, मेरी बीबी ने, मेरी बहन ने मदद की। आखिर में मैं शराब से तंग आकर चल चुका था, मुझे भी शराब से छुटकारा पाना था। तो फिर भी जहां जहाँ भी जो लोग कहते हैं ना, अन्य आमतौर पे शराबी, उसी प्रकार मेरा भी बाबा, किसी बाबा के पास लेके गए, गंडे, वो ताई डाला, कस्में खाए, अभिषेक करे, भगवान की कस्में खाए। इवन मैं कह रहा हूँ दोस्तों, वो डोंजे बोल के गांव है पुणे के पास नजदीक,
पुणे में हमारा सॉरी जेजुरी हमारा खंडवा कुल दैवत है। हर साल हम कुलाचार करने के लिए पूरी फैमिली जाते हैं, अभिषेक वगैरह करके मुक्काम करके वहां से पुनः मेरी चचेरी बहन रहती है, पुनः आके फिर इधर लातूर वापस आते हैं। तो एक बार जब हम शराबत के दौरान हम जेजूरी गए, वहां से पुणे गए, तो मेरे पिताजी ने कहा चलो डोंजे जाना है। तो डोंजे बोल तो मेरे को पता था, डोंजे बोल तो अरे वहाँ एक महाराज है, वो सरजे महाराज बोल के वो शराब छुड़ाता है, मैं पढ़ा था मैंने। चलो बोले मुझे भी छोड़नी थी ना, चलो मैं भी गया। दूसरे दिन गए, फिर उन्होंने मेरे को गले में तागा बांधा, ताईत दिया, ताईत नहीं वो ये दी, विभूति दिया और बोले 3 महीने तुम ठाकुर हो यार, तुम मांसाहार करते हो तो 3 महीने तुम शराब भी नहीं पीना, मांसाहार भी। ओके, 3 महीने के बाद आओ, मांसाहार आपका खुला करेंगे और उसके बाद फिर तुम मांसाहार कर सकते हो, शराब नहीं पीने का। ओके, 3 महीने मैं शराब से दूर रहा, बाद में पुनः गया और मेरा मांसाहार जो 3 महीना नहीं कर रहा था वो खुला हो गया, फिर मैं आया और 1 महीना 100 महीना शराब से दूरी बनाए रखा। लेकिन यहाँ मैं ऐसे ही गुजर रहा था शाम के वक्त, तो एक मेरा सीनियर मित्र जो कि मुझे पता था मेरे से 1.5 उम्र का था, 3-4 बार वो डोंजे गया था, मुझे याद था, पता था मुझे पूरा। तो वो देखा बार में से बाहर नहीं कर रहा था, मैं पान पट्टी के पास ठहरा था। दोस्तों मैं पान सुपारी नहीं खाता हूँ, अगर से कोई है तो मुझे कोई उसमें हर्ज नहीं है। मैंने देखा उसको, मैं बोला कहाँ से आया है, बाहर में से आया का, हाँ देख दिख रहा नहीं क्या, बोला दोस्त कैसे रहते हैं मित्रों मालूम है ना। मैं बोला शराब पिया क्या, हाँ। मैं बोला वो तेरे को उस शराब के ग्लास में सांप वगैरह कुछ नहीं दिखा क्या। नहीं नहीं बोले, उन्हें मेरी गाड़ी की चाबी लिया बाइक की, चल बोले तेरे को बताता हूँ। अरे नहीं, देखो ये बोलते हैं ना कैसा बीमारी होती है। सीधा फिर उसके साथ मैं अंदर गया, वो 90 नहीं नहीं 90 वो 60, वो फिर उसने 90 लिया, 60 देखिए लिया। मैं डरते डरते, देखिए मेडिकल का ग्रेजुएट, मेडिकल का ज्ञान रखता हूँ, साइंस ग्रेजुएट हूँ, तो भी वो जो आध्यात्मिक पगड़ा जो बोलते हैं ना, कई का बाबा ने कहा था ना, कई का सापन कई का क्या, मेरी जो मेंटल ऑब्सेशन था ना दोस्तों, ये आने के बाद जो व्याख्या की गई है ना, वो वहां था। मेंटल ऑब्सेशन था, मुझे खिंचाव था दारू के प्रति, बोल के मैं गया था। कहेगा क्या। तो ज्यादा से ज्यादा देखिए, मैं जब कंपेयर करता हूँ, यहाँ कहा गया डोंट कंपेयर बट आइडेंटिफाई, तो मैं 4.5 महीने मेरे शराबियत के जीवन में 24 साल के शराब से दूर रह सका। फिर से कह रहा हूं, आई एम ट्रेस्ड, 4.5 महीने खाली दूर रह सका। लेकिन मिरेकल हैपन्स इन ए, आज उस 4.5 महीने के उपलक्ष्य में आज 14 साल पूरे हो रहे हैं। इट इज नॉट ए जोक। आपकी बदौलत, एक की बदौलत, आप लोग मुझे मदद करते हो। हेल्प फॉर हेल्पलेस, होप फॉर होपलेस। आपने, आपके संगत में आया, एक छत्र छाया में आया और आज मुझे 14 साल पूरे हो रहे हैं दोस्तों, ऐसा है। तो फिर से मैंने शराब पी, फिर आप देखिए अब क्या करें। अब मैं इतना तंग हो चुका था मत पूछो। फिर आखिर में मेरी बीबी ने क्या कहा कि नहीं भाई अब तुम नहीं छोड़ सकते, तुम्हारी छोड़ने की इच्छा दिख रही, चलो हम तुम्हें रिहैब में एडमिट करते हैं। ठीक है, मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा नहीं रिहैब में एडमिट करते लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। बोला क्यों। नहीं, बोले तुम हॉस्पिटल साइड के हो, कहाँ भी तुम्हारी पहचान निकलती है तुम शराब पियोगे। बोला ठीक है, कहाँ, चलो आंध्रा में, हैदराबाद में करते हैं। ओके, नहीं तो बेंगलोर करते हैं। ओके। तो हमने सोचा था, लेकिन देखिए मित्रों, मैंने कहा ना अभी एक बात, कि शराबी के साथ, मेरे साथ तो है भला, या आमतौर पे कह रहा हूं मैं, ईश्वर होता है, साथ में होता है, पीछे नहीं साथ में होता है। मेरे साथ भी तब भी था, आज भी है, और शायद अगर से कल मैं बचूं, कल भी रहेगा। यस, उस टाइम भी ये था। तो देखिए अब मेन बात मैं कहने जा रहा हूं। अब मैंने कहा ना कि एक डॉक्टर के हाथों से ढक्कन से मैंने शराब पी, उन्होंने पिलाई बोल तो पी बोल के उन्होंने आग्रह किया और मैंने लिया। अब ये ट्रेजेडी, अब ये बात आपको आश्चर्य लगेगी मित्रों, देखिए ईश्वर की कृपा कैसी होती है। जिस डॉक्टर ने मुझे शराब पिलाई थी, अब मैं ए में मरूं, मैं जिम्मेदारी की प्रार्थना पढ़ता हूँ, पढ़ती है ना, मैं जवाबदार हूँ, आई एम द रिस्पॉन्सिबल, मैंने पी है ना। थोड़ा ही उन्होंने मैं मना कर सकता था ना, लेकिन मुझे पीना था। और अंत में मेरा एक खंबा में वो व्हाट एवर में प्रोग्रेसिव चार्ट है। ओके। तो देखिए आप, उसी डॉक्टर के डॉटर के हाथ में व्यसन मुक्ति शक्य है यह किताब, किताब उनके हाथ में मैंने देखा। और दोस्तों, ये मेरी अपने ऑनलाइन होम ग्रुप है, आप सब जानते हो, और मैंने कितनी बार शेयर किया है कि मराठी में जो कहते ना, मी वाचक संस्कृतीतला आहे,
मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, मेरा हॉबी है। हमेशा बचपन से भाइयों मेरे हॉबी है। हाँ, पैकेट बुक्स वगैरह नहीं बोला, हॉबी है ऑथर के, जैसा कि ओपू काळे, पु. ल. देशपांडे जो अलग अलग ऑथर होते हैं। और आध्यात्मिक तो है चाहिए, शास्त्र भी पढ़ता हूँ दोस्तों। बिल्कुल मुझे उसमें रुचि है। वट में ये है। जैसा आप कुछ अगर से एक जोक कहूँ, जोक नहीं सच है, जोक क्या, मेरी नई नई शादी हुई थी, 1988 में शादी हुई थी। अब शादी में यार बस हॉस्पिटल ड्यूटी करके आना घर ना, फिर किसी को मैं किताब पढ़ा करता था। फिर जब मैं ससुराल दूसरी बार गया, किसी सहेली को, ये नहीं बाजू में बैठी सहेली पूछ रही थी कैसा चलता, क्या बोल रही थी मेरी बीवी, यार बोले क्या पापा ने बोलते पिताजी ने क्या आदमी के साथ जोड़ा डाल दिया है। आदमी को नई नई शादी हुई, बीवी की जगह वो ये है बोले, इसको एक किताब अगर से मिला तो बस एक किताब में पढ़ते पढ़ते बोले, सामने बीवी आई तो बीवी की तरफ बात करने का ढंग नहीं रहता बोले। यानी कि सच्चाई थी वो। बोल तो किताब में पढ़ना जानता हूँ, शौक है, रुचि रखता हूँ। तो उस डॉक्टर कन्या के हाथ में वो किताब था, क्या, व्यसन मुक्ति शेक है भाइयों। वो किताब महेंद्र कानिटकर लिखित एक मुझ जैसे शराबी ने लिखा था। और वो अभी फिलहाल मुक्तांगन, जो कि महाराष्ट्र का पहला रिहैब सेंटर है, 1985 में जिसका उद्घाटन हो चुका था, पहला महाराष्ट्र का रिहैब सेंटर, आज भी बहुत जाना माना है। तो उस टाइम वो महेंद्र कानिटकर ने लिखा। तो उस किताब को मैंने रुचि ली। तो मैंने कहा बहन जी, ताई बोलता हूँ, ताई मला विद्या, उन्होंने बोला नहीं जी मेरे को पढ़ना है। तो फिर मैंने उस किताब का नाम, उसका जो अथर और वो प्रकाशन, समकालीन प्रकाशन लिख के लिया। इधर मेरे लातूर में हम इसमें पुस्तकालय है गया। वो मालिक उसका मेरे पिताजी के क्लासमेट थे, जोशी का। तो बोले क्यों आया, मैं बोला ऐसा, तो किताब मांग दे, तो बोले नाम लिखा। तीसरे दिन मेरे को किताब आया दोस्तों, मेरे आंख पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपको, आप सुन रहे हैं, ऑनलाइन है। तो किताब पढ़ा मैंने। तो मेरे लिए वो किताब भगवत गीता, मेरे लिए वो किताब बाइबल, मेरे लिए किताब वो कुरान, मेरे लिए किताब वो तुकाराम गाथा, संत की वाणी, जो भी जिस लफ्ज में चाहे मैं कह सकता हूँ। वो किताब मेरे लिए, जैसा कि समुन्दर में एक तूफान उठा है और एक जहाज है, जिस जहाज पे मैं या दो तीन जने सफर कर रहे हैं, और वो मैंने सात आठ जने समझो, और उस कैप्टन को जो खलासी बोलते हैं, उस किधर जाऊं मैं, दिशा दिखती नहीं, लेकिन कहीं से भी तो भी दूर दीपस्तंभ दिखना ऐसा नजर आता है। ऐसे इसमें उन्होंने वो किताब वो किताब मेरे लिए ऐसा ठहरा दोस्तों। तो अब मैं ऐसा आपको ये कह रहा हूँ, किताब ऐसा है। तो फिर वो किताब मैंने कैसा पढ़ा, मैंने वो किताब पीते पीते ही, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो किताब मैंने पीते पीते ही पढ़ा दोस्तों। और वो किताब के जरिए, उस किताब में एक का संदेश था पूरा, ए मने कि क्या, एक की 12 कदम क्या, ये सब मुझे उसमें ज्ञात हो गया। वो पढ़ने के बाद अब हम बोले कि रिहाब में तो नहीं, अपन ये मीटिंग अटेंड करेंगे। तो पुनः, और इधर नजदीक हमारे औरंगाबाद था, तो औरंगाबाद से एक पेपर आया, पेपर में से न्यूज पढ़ी। तो मेरी बीबी ने वहां फोन किया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तुमको आने की जरूरत नहीं, लातूर में ही ए की फेलोशिप है। और लातूर में ही फेलोशिप होने के बाद मैं ऐसी ही पहली मीटिंग को मेरे दोस्त के साथ गया, मीटिंग अटेंड करा, संडे इज फंडे, उस दिन मीटिंग थी। मीटिंग अटेंड करा, चाय पिया, नीचे आया, बार है, शराब ले आया। तीन मीटिंग को ऐसे हो गया, लेकिन चौथी मीटिंग को मैं शराब नहीं पी सका दोस्तों। चौथी मीटिंग से जो मैं दूर रहा, बिल्कुल दूर रहा। बीच में बाद में महीने 1.5 महीने के बाद फिर से मैं स्लिप हो गया। और स्लिप होने के बाद इस मित्रों ने मेरे घर को आके फॉलो अप करे। इसलिए तो मैं ये को भूत मानता हूँ। मैं जब स्लिप होना हो गया, तो एक मियाँ बीवी और दूसरा एक मेरा मित्र कंटिन्यू सुबह शाम मेरा फॉलो अप करते थे। और उस फॉलो अप करने में फिर से मैं उभरा। आज जो है 2 फरवरी, 2 फरवरी से कंप्लीट मैं शराब की पहली झिल्ली घोट से दूर हूँ दोस्तों। ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ए। तो देखिए, मैं जब इधर आया ए में, तो मुझे वो 5-6 जने थे ए में। मुझे लगा ये क्या भाई, ये 5-6 जनों का ग्रुप है क्या। लेकिन मैं यहाँ शुक्रिया यानी कि थैंक्स अदा करता हूँ, ग्रेटिट्यूड रिवाइवर ग्रुप। क्योंकि मैं हमारा उस टाइम में रिवाइवर ग्रुप का नाइट विजल था। मुझे कहा गया है नाइट विजल, मैं नया था। बोला नाइट विजल क्या होता है।
बोले वो कीर्तन वीर्तन मालूम है क्या? हाँ, बोले वो शाम को हो तो कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, सुबह रात भर महाराज सुबह उठ के खाना होता है ऐसा, वैसे ही अपने शराबियों का कीर्तन रहते बोले। तो हम गए रिवायर ग्रुप में, यहाँ से लातूर से मुंबई गए, दूसरे दिन रात चर्च में कोई मीटिंग थी। तो देखिए दोस्तों, वो चर्च में मीटिंग थी, तो वहां पे शाम में 6 बजे हम ठहरे थे सब। उतने में एक BMW गाड़ी आई, कोई तो भी अच्छा खासा, वो बोल तो टाइट सूटेड बूटेड आदमी, यानी कि वो व्हाइट कपड़े थे। मुझे लगा कोई तो भी पार्षद होगा, यानी कि महानगर पालिका होता है ना, वो उद्घाटन के लिए, इनॉग्रेशन के लिए अपने आया होगा, या कोई तो भी डिप्टी कलेक्टर वगैरह कुछ तो भी अच्छी पोस्ट होगी, ऐसा आया होगा मेरे जहन में, मेरे दिमाग में उसके बारे में वो आइडिया। बाद में जब प्रोग्राम चालू होगा, वो फादर थे और कोई वहाँ के दूसरे थे, वो प्रोग्राम चालू होने के बाद इनॉग्रेशन हो गया, वो भज्जू परेरा फादर, उन्होंने भी अपना शेयरिंग की और एक ने बात की। बाद में टी ब्रेक होगा, टी ब्रेक होने के बाद आप देखिए दोस्तों, टी ब्रेक होने के बाद वो जो मेरे दिमाग में जहन में था वो उठा और उसने चालू करा, मैं एक, मेरा नाम ऐसा मुझे याद नहीं है, वो एक शराबी हूँ। बाप रे, मैंने कहा ये क्या बात है भाई। तो उसने अपनी आप बीती ऐसी सुनाई दोस्तों कि मत पूछो। तो ये क्या है, उस दिन मुझे पता चला। उसने कहा यही थाने में मैं शराब पीता था, मेरा पूरा कफलक हो गया था, बीबी चली गई थी, बच्चा लेके चली गई थी, नौकरी नहीं थी, कुछ नहीं थी, और यही तुम जहां सुन रहे हो, यहाँ से कुछ फरलांग पे, कुछ फासले पे, मीटर पे मैं थैला डाल के उस पे बैठ के चार चार आने को भीख मांगा करता था शराब के लिए। और वो मैंने भीख मांगे सो, जिसने आई विटनेस तुम्हारे बीच में है, 2-3 जने बैठे हैं यार, हाथ कंगन को आरसी क्यों बोला सरकार। वो देखने के बाद वो जो शेयरिंग सुनी उसकी, और मैं 20-22 साल से इधर आया, मैंने जो भी गंवाया था मुझे पूरा मिला, मेरी बीवी आई, मेरे को फॉरेन जाने का मौका मिला, और आज मैं शराबी की मदद करके ऐसा हूँ। वैसा भी हो सकता है यार। उस दिन रात भर मैं कहते हैं ना मराठी में, डोळ्याला डोळा लागला नहीं, मेरे आंख को आंख ने लगी यार। सही ए क्या है, ए मतलब क्या, उस दिन मैंने जाना। जब से मैंने ए की कभी खिल्ली नहीं उठाई, मजाक नहीं उठाया, आज मैं नतमस्तक होता हूँ ए के सामने यार, नतमस्तक होता हूँ बिल्कुल, क्योंकि उसी दिन मुझे पता चला। तो दोस्तों, मैं इस मंच से जरूर शेयर करूंगा कि मेरे जिंदगी में 2 टाइम, यानी कि इन लाइफ टाइम 2 बार मेरे को आंख वाँख नहीं लगी, मराठी में कहावत है डोळ्याला डोळा न लागणे। कब? एक बार जो है, जब हमारे पास आपको सब इंडिया के हो जानते हो, अर्थक्वेक हो गया था लातूर में, 1992 को अर्थक्वेक हुआ था। किल्लारी पे, यहाँ से मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ वहां से 42 किलोमीटर अवे अर्थक्वेक हो गया था, और उसका रिश्टर स्केल था 6.8। तब मैं जिला रुग्णालय में था। तो पहली टीम 3:31 वो हुआ था सुबह, पहली टीम 5:30 बजे हमारी गई थी, पौने 6 बजे, सॉरी हम 6:15 बजे वहां थे। तो वहाँ 6:15 बजे वो जो नजारा देखा था ना दोस्तों में, ऊपर से फतरे गिरे थे, मियाँ बीबी सोए थे, बच्चे बाले जो देखे थे ना वो सब। 3 दिन मुझे नींद नहीं आई थी, 3 दिन खाना भी नहीं गया था, नींद भी नहीं आई थी। हालांकि वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम हॉस्पिटल कैंपस, हॉस्पिटल फील्ड, लेकिन मुझे एक मानवता के प्रति जो ये था, संवेदना, जो सेंटिमेंट कहते हैं ना दोस्तों, आप भी जानते हो ना, शराबी कितना सेंटीमीटर होता है, भावनिक होता है। तो तो मेरी जिंदगी में 2 टाइम, एक ये अर्थक्वेक के बाद नींद नहीं आई 3 दिन, और दूसरा उस दिन ए रिवाइवर ग्रुप। तो मेरी जिंदगी में ए रिवाइवर ग्रुप का बहुत रोल रहा दोस्तों, बिल्कुल। तो तब मुझे पता चला ये क्या होती है, ये का मजाक उड़ाना या खिल्ली उड़ाना मैंने बंद कर दिया। और यहीं आने के बाद देखो, ये भी ट्रेजेडी है दोस्तों कि अल्कोहलिज्म इज द डिसीज, मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। अब आप कहिए, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी के 48 साल, या अदर वर्ड्स नौकरी के 24 साल मेरे को गुजारना पड़ा, किस लिए? कि अल्कोहलिज्म ये डिसीज, ये जानने के लिए, ये सुनने के लिए, ये मानने के लिए। अब देखिए, मैं तो हूँ मेडिकल का, मुझे किसी, आप सुनिए, लातूर में जितने भी डॉक्टर हैं, चंद चंद गिने माने प्रैक्टिशनर, वो हमारे डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट जिसके पास मैं जाता था, उनकी वजह से हर पार्टी में मैं भी जाता था, हर किसी के साथ मैंने शराब पी है। लेकिन किसी डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया कि अल्कोहलिज्म है डिसीज, ना ही मैंने पूछा। अब आई एम रिस्पॉन्सिबल ना, मैं जिम्मेदार हूँ। तो मगर ए में आने के बाद पता चला अल्कोहलिज्म इज ए डिसीज। अरे बाप रे, इन्होंने कहा 3 फोल्ड डिसीज, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। अरे बाप रे, ये क्या है? मेंटल ऑब्सेशन विथ फिजिकल एलर्जी, ठीक है,
मैं डिसीज से ग्रस्त हूँ, तो फिर मैंने अपनी अक्ल लगाई, वेयर देयर इज ए डिसीज देयर इज ए मेडिसिन। फिर ये लोगों ने कहा तुम तेरी अक्ल और चप्पल रूम के बाहर आके बाहर ला कर रख और फिर अंदर आ। मेरे को क्या लगता था, वेयर डिसीज देयर इज ए मेडिसिन, है ना भाई। अगर से डिसीज है तो दवा दो ना, एंटीबायोटिक दो, इंजेक्शन दो, सलाइन लगाओ, डू एंड डोंट्स बोलो, या कुछ भी नहीं। खाली बस आना, कोई तो भी शेयर करता है अपने अनुभव से, उसके बोला ये क्या, हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन मैं कितना गलत था आज पता चलता है, यस इट इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं एक एक दिन से, एक एक दिन के हिसाब से, हाँ अर्ली, मैं हमेशा कहता हूँ अर्ली रिकवरी में मेरे को बहुत हर्डल्स है, बहुत तकलीफ हो गई मुझे। ये रिकवरी में ऐसा मेंटल ऑब्सेशन मुझको ऐसा रहता था, भाग दौड़ के जाऊं, जैसे कि आप बात करो ना दोस्तों, मुझे लगता था दौड़ के जाऊं 60 या 90 लेके फिर आऊं, फिर आपसे बीबी से या घर से बात करूं। लेकिन यार कहते हैं क्या ना, अपने को बिग बुक में भी लिखा है, डॉक्टर बॉब के नाइटमेयर के, कि दुनिया के हर हम जैसे शराबियों को अच्छी बीवी मिलने का वरदान प्राप्त हो गया। यार हम जैसे शराबी की बीवियां अच्छी होती है, बिल्कुल मेरी बीवी वैसी है, उसका साथ रहा, आज उसको उसका भी ग्रेटिट्यूड मुझे अदा करना पड़ेगा। क्योंकि 6 महीने उसने मुझे, मीठा मैं नहीं खाता था, लेकिन 6 महीने हमेशा मैं, वो मेरा ये होम ग्रुप रहने से आप सुने होंगे अभी तक, कि 6 महीने मेरे को रोज एक दिन उन्हें मीठा प्लेट देती थी। मीठे का मेरा तो 36 का आंकड़ा था दोस्तों, जमता ही नहीं था, हम तो चमचमी तर्री वाला शराब के दौरान खाना मेरे को लगता था। लेकिन यहाँ कहा गया था मीठा खाओ, बोल को तुम्हारे को शराब का ऑब्सेशन नहीं आएगा। अरे यहाँ कौन खाता है यार मीठा, लेकिन बीबी ने मुझे दिया। अंत में मैं जब हॉस्पिटल में ड्यूटी को निकला करता था, तो जेब में चॉकलेट लेके निकलता था, इधर 3 चॉकलेट, ये जेब में 3 4 चॉकलेट। जब जाके 11 बजे प्रोसेसिंग करते हुए 11:30 बजे, 12 साढ़े 12 को ऐसे चॉकलेट खाया करता था। कोई तो भी हमारे पास वो पीजी के स्टूडेंट है, एमडी करने आते हैं, एमडी पैथोलॉजी या डीसीपी, हर साल 6 6 रहते हैं, 3 साल के 18। तो उनको प्रैक्टिस, हमारे पास पोस्टिंग उनको, तो वो बोलते थे सर तुम क्या खा रहे हो, हालांकि मैं इंचार्ज था ना। चॉकलेट तो लेडीज बोलते मुझे भी दो ना सर, मुझे भी दो, कोई मांगते थे ऐसा। फिर एक दिन ऐसा आया, तो ये जेब में 3 4, ये जेब में 3 4 चॉकलेट लेने के बजाय इधर 7 8, इधर 7 8 लेने का चॉकलेट लेने की मेरे मेरे पे बारी आई। और अंत में कुछ साल मुझे पूरे हॉस्पिटल कैंपस में, वो चलो हाँ, जैसा कि ये किशन सिंह नाम से जाया जाता है, इधर अपने बाहर सरनेम लेते हैं राजपूत ठाकुर, मुझे कोई सिंह ऐसा कहता है, लेकिन उधर तो चॉकलेट अंकल कहते थे सभी बच्चे। रेसिडेंट जो है डॉक्टर सुना चॉकलेट अंकल। चलो मुझे उस चॉकलेट अंकल अच्छा लगता था, क्योंकि मैं शराब से दूर था ना दोस्तों। तो ये बात तो बीवी का मुझे बहुत कोलैबोरेशन मिला दोस्तों शराब से दूर रहने में। हाँ, लेकिन ये बात है, ये जरूर कहूंगा कि ये जो पुराने मित्र है ना, ये कि हमारे लातूर फेलोशिप के, उसमें मैं दोनों का एक बहुत ग्रेटिट्यूड अदा करूंगा आज इस मौके पे। दोस्तों लातूर में फेलोशिप 29 मार्च 2009 को आई, और मैं 2010 को, यानी कि लातूर फेलोशिप की उम्र 15 साल, मेरी सोबराइटी की उम्र 14 साल। मगर यहाँ दो मेंबर ऐसे कुछ 24 साल कंप्लीट हो गया, सुबह ही उसको फोन आया था, तिरुपति में है वो। और दूसरा मेंबर है उसका सोबराइटी का है 18 साल। लेकिन ये दो मेंबर आपने हमेशा सुना है मेरे से शेयरिंग करते हुए, लेकिन आज फिर से मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये दो मेंबर मेरे लिए माता पिता की तरह है। कैसा, माता कैसे समझाती है, ढंग से, प्रेम से, आदर से समझाती है, बेटा ऐसा नहीं ऐसा। वो मेंबर मेरा 18 साल का, वो माता की तरह समझाता है। और ये जो 24 साल का मेंबर है, पिता की तरह रूढ़, पिता वही से वो रहना पड़ता है ना यार। पिता कैसा होता है पिता हम, मैं तो पिताजी को मेरी बात करने को डरता था मैं, तो ऐसा रूढ़, वो ऐसा वैसा उन्होंने समझाते थे। आज भी कोई न्यू कम हमारे फिजिकल मीटिंग में आता है, 3 4 मीटिंग करता है और अंदर बाहर करता है ना, तो मेरा वो बाप की तरह क्या बोलता है, देखिए ये की फेलोशिप है तो तुझे पता है ये बोलता क्या है, अंदर बाहर हो रहा है तू, अपने लिए जहर है पहला गुट। आप एक बात कहूं, सुधर जा नहीं तो गुजर जा। अरे बाप रे, मुझे वो ऐसा कहा गया था ऐसा, क्या दोस्तों बात ऐसी है। हाँ, विड्रॉल सिम्टम्स मुझे भी बहुत आए थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो वही बाप की तरफ उसने क्या कहा था, मुझे आज भी याद है। क्या बोले, मैंने आज साहब मुझे नींद नहीं आ रही। ठीक है, बोले तूने कभी सुना है आदमी को नींद नहीं आने से इंसान मर गया। मैं बोला ये क्या बोले हैं क्या जी, कुछ भी कैसा बोलते। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, सुना है कभी नहीं, पेपर में पढ़ा है कभी, नींद नहीं आने की वजह से 4 दिन 8 दिन से नहीं आने उसकी मृत्यु हो गई है। नहीं नहीं, फिर कभी सुना नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है, मुझे नहीं आएंगे ना, बोले आएंगी।
लेकिन ये सुना होगा शराब अति मात्रा में पीने से मृत्यु हो गई, जहरीली शराब से पीने मृत्यु हो गई। मैंने सुना है, पढ़ा है, तो ऐसा है। तो आइए सही भी दोस्तों, 1-2-4 दिन नींद नहीं आई, बाद में नींद आती गई। खाना तो मैं कहा ना, क्रश क्रश हो गया था खाना। देखिए दोस्तों, खाना तो नहीं खाता था, क्रश हो गया था, लेकिन सुन, आज मैं दावे के साथ 100% ठोस आत्मविश्वास विश्वास के साथ कहता हूँ, ए में आने के बाद मुझे 2 गॉड गिफ्ट मिली। क्या मिली? नंबर 1 खाना जाने लगा, जेवन, और दूसरी नींद। दोस्तों, अब यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर में मैं आज 14 साल में 14 सबसे पहले मैं करेक्ट 8:30 तो 9 बजे, पौने 9 बजे खाता हूँ और 10 सवा 10 बजे सोता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, कोई भी नहीं सोता उस टाइम तक, बिल्कुल नहीं सोता। मुझे आप मेरे घर में मेरे को क्या मिली उपाधि? छोटा बच्चा। जैसा छोटा बच्चा जल्दी खा के सोता है ना, मैं कहता हूँ, भले मजाक में कहो या सच, सच्चाई तो है ना, मुझे कोई उसमें ये नहीं। लेकिन आज मैं जल्दी बोलता हूँ, भूख लगती है मुझे और नींद आती है। ये 2 मैं गिफ्ट मुझे मिले हैं दोस्तों, जिसके जिसके लिए मैं शराबियत के दौरान में तरसता था। देखिए, क्या मेरे पास खाना उपलब्ध नहीं था? बीवी तो परिस्थिति तो सामने, इतना शराब पीता था, इतना पीता था, खाने की इच्छा ही नहीं होती। फिर पीने पीने फिर अंत में जब उठता था, तो उस खाने के जो प्लेट है, परोसती है, उसको मैं पानी फिरा के पाँव पड़ता था। बीवी बोलती थी, ऐसा क्यों? फिर मैं बोलता था, हौली है क्या? एड़ी है क्या? पागल है क्या? जो भी आदमी करता है खाने के लिए करता है। अन्न है पूर्ण ब्रह्मा। मैंने कहा ना, मैं कैसा पोंगा पंडित हूँ। हाँ, शास्त्री हूँ मैं। अन्न है पूर्ण ब्रह्मा, इसके लिए तो सब होता है। अन्नपूर्णा देवी है, उसका उसको पाँव पड़ना पड़ता है। फिर मेरी बीवी कहती थी, इतना समझता है ना, तो पानी फिराने के बाद पाँव पड़ने की बजाय 2 कौर खा के मान करो ना उसका। देखो कितना डाइवर्सिटी थी मेरी, कितना मैं कैसा हलकट शराबी था दोस्तों। मेरे लिए लफ्ज है ये। तो ऐसा था, मैं उसको सिखाता था। मगर ये 2 मैंने कहा ना अभी, गॉड गिफ्ट, मुझे भूख लगने लगी और नींद आने लगी दोस्तों। मैं किसका ग्रेटिट्यूड अटेंड करूं दोस्तों? जैसा भी ग्रुप में आया, सर्विस का चांस मिला, कि मेरे को पहले से लिटरेचर का मौका दिया, सेक्रेटरी बनाया, वांग्मय सचिव, उसके बाद ट्रेजरी का दिया, उसके बाद सेक्रेटरी, उसके बाद चेयरमैन। लातूर में हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी है दोस्तों, महाराष्ट्र में कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, लेकिन हमारी राज्य सेवा जिला सेवा समिति पहली डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। फिर इंटर ग्रुप में काम करने का मौका मिला दोस्तों। तो सर्विस में रहता हूँ, जो त्रिसूत्री है अपनी, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस एंड हेल्प अदर्स, उसी के बलबूते पे, उसी के मद्देनजर रखते हुए मदद करता हूँ। मेरे अंदर जो स्वभाव दोष हैं, अभी हैं, पूरी निकली नहीं है, लेकिन मैंने काम किया है, उस पे लिखा है। वो चौथी पारी लेते वक्त भी मुझे बहुत तकलीफ हो गई। मैं जैसा कि लिखने बैठता था, ऐसा आता था कि चलो फेंक दो, मैं तो कितनी बार तो फेंक दिया था, लेकिन फिर लिखता था, फिर लिखता था। लिटरेचर है, लिटरेचर सब ये का मंगा के रखा है, पढ़ता हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि पढ़ने का शौक है मुझे, रुचि लगता हूँ, तो पढ़ने से मुझे जो ज्ञान होता है, प्राप्त होता है। और एक बात इस मन से जरूर कहूंगा दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी रिवाइवर ग्रुप का कहा, उसी प्रकार तब से लेके आज तक 14 साल के दौरान, जैसा कि अभी परसों कोरोना आया था ना, उसके बाद वो 2 साल में कम, लेकिन जहां जहां के बाहर के प्रोग्राम थे दोस्तों, वॉट एवर इट में भी, कहाँ भी हो, बोल तो लातूर के हम बंदे होते ही होते। बहुत सारे नेशनल ये अलग अलग स्टेट के जानते हैं मेरी, उन्होंने कहते हैं, कभी तो किसने कहा है कि ये लातूर के बंदे यार 10-12 तो नहीं थे, कम से कम 4-5 तो होती है। चाहे कन्वेंशन नेशनल हो, नाइट विजिल हो, डे विजिल हो, अलकोतन हो। जैसा कि हम शिमला कुल्लू मनाली गए, उधर जयपुर गए, हर जगह जहां जहां भी होता है गए। क्यों गए? विशाखापट्टनम दोस्तों, मुझे ये जो बाहर का है ना, बाहर से मुझे कुछ मिलता गया। मैं जब मीटिंग अटेंड करता गया ना, तब बाहर से मुझे कुछ मिलता गया। वो कहते हैं ना, वो ये अल्कथान या कन्वेंशन शराबी का कुंभ मेला है। मारो। मैं कभी अकेला, पहले बाद में अलेनॉन बीबी को लेके जाने लगा। शुरू शुरू में मैं जाया करता था, वहां से उसको फोन करता था, ऐसा ऐसा चल रहा, तो उन्होंने मेरी बीबी कहती थी, मारो डुबकी, डुबकी मारो। बोल तो जैसा वो कहते हैं ना, गंगा नदी गोदावरी नदी, जो अपने सांकेतिक है ना, मारो डुबकी, पाप धुल जाता है। उसी प्रकार बोल तो ये करो, शराब छूट जाएगी। लेकिन सही है दोस्तों, जो चलो कुछ सिद्धांत समझाने के लिए दृष्टांत दी जाते हैं, तो उसी प्रकार, तो तुम जो भी गए हो तो ज्ञान लो, किसी से बात करो,
तो शुरू-शुरू के दिन में तकलीफ हुई, लेकिन धीरे-धीरे करके एक-एक दिन के हिसाब से शराब से दूरी बनाए हुए रखने में मुझे ये लोगों की मदद मिली, लिटरेचर की सहायता मिली। लिटरेचर तो ज़रूरी है दोस्तों, बिना लिटरेचर पढ़े वो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो कहा गया है शराबत की ये जो बीमारी है ना दोस्तों, तो देखिए जो न आप नए भाई जो सुन रहे हैं, नए भाई-बहन, मैं दोस्त उनसे मैं इस बात से अवगत कराता हूँ दोस्तों, तुम आओगे, मीटिंग अटेंड करोगे, चाहे फिजिकल हो या ऑनलाइन हो। यस, शराब तो आप तुम्हारी शराब से तो तुम 100% शत प्रतिशत दूरी बनाए रखोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या उतना ही काफ़ी है? ए में जो इतना ही काफ़ी है क्या? सिर्फ़ शराब से दूरी बनाए रखना ही काफ़ी है? नहीं दोस्तों, उतना काफ़ी नहीं है। लेकिन प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज कहा गया है। तुम्हारे स्वभाव में आमूलाग्र परिवर्तन आना ज़रूरी है। अब यूँ भाषा में कहूँ, टू बी क्लीन इज़ एन एक्ट कहा गया है। यानी कि शराब से दूरी हो इज़ एन एक्ट, बट टू बी सोबर इज़ एन एटीट्यूड। तुम सोबर हो तो तुम्हारी मनोवृत्ति है, तो तुम्हारे मनोवृत्ति को, तुम्हारे एटीट्यूड को बदलना है। इसलिए ए अल्टर्ड एटीट्यूड ऐसा कहा गया है। बिल्कुल, तो मेरी एटीट्यूड बदलना है। और देखिए, तो शराब से दूरी बनाए रहना, ये तो एक एक ऊपर का लक्षण है खाली। तो क्या कहा गया है इसमें, ये जो बीमारी है ना, तो अवे फ्रॉम अल्कोहल इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स ओनली। समझे आप? तुम शराब से दूरी बनाए रखते हो तो ट्रीटमेंट कई के सिम्टम के है। यानी माने मुझे मलेरिया है, ठंड बज रही है, ये हो रहा है, तो मैं गोली लेता हूँ, तो गोली लेके मेरे को ठंड कम होती है, मलेरिया बोलते ये नहीं होती, वो सिम्टम्स की ट्रीटमेंट हुई। सिम्टम्स मुझे आप आज सिम्टम्स चील्स राइगर्स ऐसा वो ये हो रहा था ना, उसका ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन मलेरिया क्यों हुआ, उसके तह तक, रूट बेस तक, वाई, कहा क्यों, किस लिए हुआ, जड़ से बीमारी को उखाड़ना है। तो away from alcohol is the treatment of symptoms only, but for sobriety, sober जो sober है वो within the treatment, within the disease, sober यानी कि डिसीज का जड़ सहित निकालना, यही बीमारी का उच्चाटन है, सोबराइटी। और इसलिए मुझे ये 12 कदम चाहिए, ये जो बीमारी का मेरे को उच्चाटन करना है, उसलिए 12 स्टेप प्रोग्राम, 12 कदमों का कार्यक्रम ही मुझे इस अल्कोहलिज्म की बीमारी से जड़ से उखाड़ देगी। और ये कैसा करना है? सिर्फ आज करने से चलेगा नहीं, निरंतर करना है। इसलिए कहा है दे इस एम ए डेस्टिनेशन नहीं है, इट इज ए जर्नी। ये सफर है। क्यों सफर है भाई? क्योंकि जब तक मैं हूं वंस अल्कोहलिक ऑलवेज अल्कोहलिक, जब तक मैं हूँ शराबियत मेरे में जिंदी रहेगी। और जब तक मैं हूँ मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक शराबियत है। और अगर से ट्रीटमेंट है तो मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मुझे ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी जड़ से निकालने के लिए। और वो ट्रीटमेंट 12 कदमों का कार्यक्रम है। यस दोस्तों, तो बहुत खुशी होती है प्रोग्राम करने के बाद, औरों की मदद करने के बाद। वैसा तो शेयरिंग बहुत बोला जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन शेयरिंग का भी एक ढांचा, एक प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। मैं बोलता हूँ आधी केले मग सांगितले, मेरे आचरण में आने के बाद मैं कहता हूँ। और शेयरिंग का तो मैंने कहा ना हमेशा मुहावरे का, शेयर ऑनेस्टली ऑलवेज रियल एक्सप्रेस, SHARE, यानी कि आपको जो भी सच्चाई से अनुभव आए वही साझा करो। अब मैं कहूँ, मैंने आपसे कहा मैं एक खंबा पिया करता था, मैं थोड़ा ही आप कहूंगा क्या मैं एक कैंट पिया करता था? नहीं, आई कांट, नहीं दोस्त, नहीं है। हाँ, ये बहुत ही अच्छी फेलोशिप है, आप सभी जानते हो, आना पड़ता है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड, बहुत कृति करनी पड़ती है यार। और कृति शुरू शुरू में बहुत तकलीफ होती है। जो नए मेरे भाई बहन है ना, मैं कहूंगा दोस्तों, बिल्कुल तकलीफ होती है यार। अगर से ऐसा कोई सामने वाला मुझे साहब आप सुन रहे हो, मैं कह रहा था ना, मेरे को मैं दिल में क्या कहता था, इनको क्या बोलने को लगा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, आसान है बोलना, आसान है करना कठिन है। सही है दोस्तों, बोलना आसान है करना कठिन है। इसलिए मैं तो इस पंक्ति से सहमत हूँ। जब अर्ली रिकवरी में जो भाई बहन आते हैं, मुझे मेरे बारे में सर, औरों का नहीं कहूंगा, नानी का दूध याद आता यार, छठी का दूध याद आता है, बोलते ना मुहावरा है ना। तो समझ लीजिए, आप इस बात पे समझ लीजिए, शराब से दूरी बनाए रखने में जो तकलीफ होती है ना,
विड्रॉल सिम्टम्स जो ऑब्सेशन होता है जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। लेकिन वही तो क्षण है, वही तो मेरे को कहा गया था ये आज तो क्षण है। वो उसने गाना है ना, आगे भी जाने ना तू पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है। क्या पल है? शराब से दूरी बनाए रखने का पल है। कितना भी ऑब्सेशन आए, इधर की दुनिया उधर हो जाए, तो अपने को ये कर कि मुझे शराब की पहिली जहरीली गोड से दूर रहना है। मराठी में कहावत आहे, शेंडी तुटवा पारणबी काही झाले तरी मला दारूच्या पहिल्या घाटापासून दूर राहायचं आहे, कुछ भी हो जाए मेरे लिए सर सलामत तो पगड़ी 50। विली सर हम बोला करते थे ना। हाँ, अगर से मैं जिंदा हूँ, मेरा सर सलामत है, तो सर पे मैं किसी भी प्रकार की पगड़ी पहन सकता हूँ। अगर से मेरा सर ही नहीं है, यानी कि अति मात्रा में मद्य पीने से, शराब पीने से मैं पागल हो गया, मृत्यु हो गई, तो क्या मैं पगड़ी पहनूंगा दोस्तों? बराबर है। अभी तक मैंने कोशिश की है शराब छोड़ने की थी। माँ कहती है, बीबी कहती है, समाज कहता है, अपने मामा कहते हैं, मामा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। अरे किशन तू बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है यार, लेकिन खाली इतना इतने में। तो उस मामा को मैं कहा करता था, मामा चांद पे भी काला दाग है। मैं देखो मेरा जस्टिफिकेशन, यार चांद किधर मैं किधर, यानी कि मामा को कहा करता तो कुछ भी हो जाए, चांद कितना सफेद है मगर काला दाग है ना। उसी प्रकार किशन सिंह भले ही सब जगह अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा रहना चाहिए। लेकिन कितना गलत था देखो। हर्डल्स आती है दोस्त, आती है, मगर उससे फेस करना पड़ता है। आज देखिए, मैं फैमिली वही है, मगर मैं आज खुश हूँ, अच्छा हूँ। और जो भी एक्सेप्टेंस आया मैं मुझे, आज का जो डेली रिफ्लेक्शन है, स्वीकृति, पहला पहली कदम, दूसरा कदम, एक्सेप्टेंस आ गया। ये जो 12 कदमों का कार्यक्रम है, पहले 3 कदम 1 2 3 गिव अप कर गए। ह्या जाणीवेच्या पायऱ्या आहेत कहते मराठी में। 1 2 3 समझने की कदम है वो। गिव अप 1 2 3 4 5 6 क्लीन अप, 4 5 6 क्लीन अप के कदम, 7 8 9 मेकअप, 7 8 9 कदम मेकअप है। और 10 11 12 ग्रो अप, ग्रो अप के कदम है दोस्तों। हर एक एक कदम, अभी जो भाई कर रहे थे ना, गोपाल भाई, नेचुरल इंस्टिंक्ट, उसके विरुद्ध है ये सब कदम। देखिए, अगर से कोई नदी है, रिवर है, उसमें प्रवाह जो नदी का है, पानी का, उसके साथ तीरना बहुत आसान है, कैसा भी तैराकी रहने। लेकिन उसके अगेंस्ट, पानी के प्रवाह के अगेंस्ट तैरना कितना दमछाक होती है, कितनी तकलीफ होती है, वह तैराकी ही जाने। उसी प्रकार ये जो कदम है, ये हमारे स्वभाव के विरुद्ध, नेचुरल इंस्टिंक्ट के विरुद्ध है, अपोज को है। और इसमें हमें तैरना है, मगर होता है एक एक दिन के हिसाब से होता है दोस्तों। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, बहुत कुछ बोलने को मेरे समय भी है, लेकिन अब बैटरी जरा रात में नहीं लगाया था, डाउन हो रही है, इसलिए मेरे शेयरिंग को यहीं पे विराम देता हूँ। उसके पहले दोस्तों, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। लातूर फेलोशिप का शुक्रगुजार हूँ, रिवाइवर ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ। और दोस्तों, यही ग्रुप के ये जो दिव्य जो ऑनलाइन ग्रुप है, आप सभी जानते हो दोस्तों, अश्विन भाई, आबाराव भाई और 2-4 जने आके कोरोना काल में मीटिंग उपलब्ध नहीं हुआ करती थी दोस्तों, बिल्कुल फिजिकल मीटिंग नहीं थी। पहले आए, बाद में फाउंडेशन हो गया। अब 27 जून, आज तो 2 फरवरी, 27 जून को इसका 3 साल पूरे करते हैं दोस्तों अपन इसमें। और सेवे का मौका भी ट्रेजरी बोल के मेरे को दिया गया, तब से लेके कोई भी भाई कंडक्ट मीटिंग करते हैं, चलाते हैं, और आप सब भाई बहन और बाहर देश से भी इससे जुड़ते हैं, और ओपन माइंड से शेयरिंग करते हैं दोस्तों। बिल्कुल यही तो है, शेयरिंग इज केयरिंग, जैसा राणा भाई करते हैं, आबाराव भाई कहते हैं, मैं कहता हूँ, आप भी जानते हो। तो बिल्कुल ये ग्रुप अपना है, हमारा है। और एक ग्रुप ने मुझे बहुत दिया है दोस्तों, बिल्कुल। ऑनलाइन जैसा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ना, मैंने अभी कहा ना दोस्तों कि पूजा भाई सुबह, वैसे ही एक प्रकार की मेरी आराधना है, सुबह सुबह मीटिंग को ज्वाइन होता हूँ। बीच में कुछ बच्चों की शादी थी, इसलिए ज्यादा ज्वाइन नहीं हो सका। और वो ठंडी में मेरे को एलर्जी है, जैसा देखिए दोस्तों, शराब से एलर्जी है ना, तो मुझे ठंडी से भी एलर्जी है। बोल तो इससे 2004 में मेरा नाक का ऑपरेशन हो चुका है, 3 घंटे जनरल अनेस्थीसिया देके। अब जो ठंड है, बोरा टोपी डाल के रहता हूँ, 12 महीने टोपी डाल के सोता हूँ मैं। ठंड से बचता हूँ, दही ककड़ी, ऐसा कुछ आइसक्रीम ज्यादा नहीं खाता दोस्तों। डॉक्टर ने हिदायत दी है ना यार,
तो मुझे बचना, जैसा कि शराब की पहली जहरी घूंट से बचना है, वैसा मेरे को इससे बचना है। कभी-कभी देर से ये करता हूँ, मीटिंग में देर से जॉइन होता हूँ। लेकिन इस ग्रुप ने, कहने का मतलब इस ऑनलाइन ग्रुप ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आप लोगों से मुझे सीखने को मिला है। आभारा भाई, अश्विन भाई, ठाकुर भाई तो हमेशा शेयरिंग करते हैं, बराबर है। उन्होंने, उनका एक वाक्य मुझे हमेशा याद आता है कि भई क मैं 15 से 20 साल हुआ, मेरे को ये समझ नहीं, तेरे को महीने में कैसे समझ आई? सही है दोस्तों। कोई भाई कहते हैं ना, उनका हर कोई कुछ तो भी किसी से कुछ लेने को होता है। सॉरी, व्यक्ति से मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सब भाई-बहनों से मुझे कुछ मिला है। ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीबॉडी। दोस्तों, मेरी शेयरिंग के दरमियान वैसा तो मैं कभी प्रयोग नहीं करता, लेकिन किसके मन को दुखावना, बहाना वगैरह कुछ नहीं। कुछ ये लगा तो मुझे मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। प्रोटोकॉल जानता हूँ, लेकिन फिर से एक बार आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, जिसने जिसने भी मुझसे मदद की, मुझ पे प्यार किया, अपनापन जताया, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करते हुए यहीं पे विराम मैं मेरी शेयरिंग को देता हूँ। और दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ कि आप जो मेरे सुन रहे भाई-बहन हैं, उनके भी ज़िंदगी में ऐसे ही ईश्वर सोब्राइटी के ड्यूरेशन बढ़ाए, पैदा करे। और जो नए भाई है, नए पर्टिकुलर नए भाई यार, यस, कैपिलरीज़ ब्लड कैपिलरीज़ जो कहते हैं, नए भाई-बहनों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, भाइयों, भाई-बहनों आते रहो, कुछ भी हो जाए यार, आते रहो और इस पे काम करते रहो। एक्शन इज़ द मैजिक वर्ड। मिलता है दोस्तों, होती है तकलीफ, लेकिन देखिए, देखो, रात का डार्क बोलते हो, डार्कनेस चला जाता है, सूरज उगा या निकलता है दोस्तों, बस सूरज की पहली किरण उसको देखो। ए में आने के बाद खुद क्या मज़ा मिलती है, जानते हो? एक वाक्य दोहरा के मैं ये करूँगा, मेलडी खाओ, खुद जान जाओ। यस यार, बिल्कुल, मेलडी खाओ, खुद जान जाओ। अब कोई पूछेगा कंट्रोवर्सी की, ये क्या होता है? जानना भाई, खाने के बाद देखना। तो ये में आने के बाद जो मिलता है, उसका वर्णन नहीं है दोस्तों। चलिए, शुक्रगुज़ार राणा भाई, सभी का शुक्रगुज़ार है। थैंक यू।